नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों पहले भारी तेजी बनी हुई थी, जिसका फायदा भी साथ मिलकर हमने उठाया था। नीचे स्टॉक्स लिए थे, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस धमाकेदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को वापस यहाँ पर दबोच लेना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर बनाए रखिए और कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए और इस स्टॉक को क्यों बाय करना चाहिए, फंडामेंटल्स कैसे हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग का यहाँ पर हमें आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में हमने बात की जो कि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर यहाँ पर एक और शब्द हम जोड़ सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। मार्केट शेयर आप देखेंगे तो आप यहाँ चौंक जाएंगे और यहाँ पर भागा हुआ शेयर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 30% ये डिस्काउंट में मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ बजाज ग्रुप के एक धमाकेदार शेयर के बारे में बताया, जिसे हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहां पर अगर आप बाय एंड डिप्स करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का नाम आपके सामने है एस्ट्रल पाइप्स, यानी कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। लेकिन नाम देखकर यहाँ पर भाग नहीं जाना है, कंपनी को क्यों खरीदना चाहिए वो भी हम बताएंगे, फंडामेंटली कैसी है कंपनी और साथ ही साथ कौन से लेवल्स पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में काम करती नजर आती है, अलग अलग एप्लीकेशन है। सेक्टर तो एक ही है, पाइप्स बनाने का कामकाज करती है, लेकिन प्लम्बिंग में कामकाज आता है, सीवरेज एंड ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, साथ ही साथ सरफेस ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल, फायर प्रोटेक्शन, केबल प्रोटेक्शन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसुलेशन। तो मैं आपको यहाँ पर एनकरेज करूंगा कि आप भी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर देखिए प्रोडक्ट्स कितने कितने हैं, कैसी कंपनी कामकाज करे, कितना इनोवेशन देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आप कंपनी से और भी ज़्यादा क्लोज होते जाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप देख पाएंगे एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1126 रुपीज़, जो कि हमें 3% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में तो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 228% के धमाकेदार रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देख पाएंगे स्टॉक में हमें जो मार्च में गिरावट देखने को मिल रही थी, सारी की सारी यहां पर रिकवर हो चुकी है गिरावट, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे वॉच लिस्ट पर बनाए रखिए। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो है 68.24, जबकि सेक्टर का पी है 27.6, तो काफी ज्यादा महंगा वैल्यूएशन दिखाई देता है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन है। कंपनी परफॉर्मेंस भी इतना ही अच्छा है, इसलिए यहां पर प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वह है 11.16, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.83। तो आप देख पाएंगे यहां पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। तो इतने ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमें वैसे भी स्टॉक को नहीं खरीदना है। हमने तो इस स्टॉक को 3 डिजिट में खरीदा था, यानी कि 1000 के नीचे भी खरीदा था। यहां पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.08% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 1.4%, यानी कि डिविडेंड वाला स्टॉक नहीं है, ग्रोथ पर फोकस करने वाला स्टॉक है। अगर बात करें यहां पर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता हुआ ही नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू थी 1.9 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़कर यहां पर 2020 में 2.59 करोड़ हो गई है और प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में 0.14 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में हमें यहां पर 0.24 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई दे रही है। इसके जो फाइनेंशियल ट्रेंड है काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। यहां पर अगर बात करें इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ तो वो है 8.2%, जबकि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की है 12.57%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है, 4.78% से बढ़कर 5.79% हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर ग्रोथ व्यू के बारे में, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ज़्यादा गिरावट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.74%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास है 8.33% की होल्डिंग, डीआईएस के पास है 9.04% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 19.41% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 15.79% की होल्डिंग।
कंपनी को कुछ और बेसिस पर भी यहाँ पर फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन जो दिखाई दे रहा है वो 13.46 जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.74 है जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ROE जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है वो है यहाँ पर 16.5 जो कि पिछले साल से इंप्रूव होता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है। ROC के बारे में बात करें तो 20.72 के यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 10.82 है जो कि पिछले साल से ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। करंट रेशियो के बारे में बात करें तो 1.57 के आसपास का करंट रेशियो दिखाई देता है जो कि 1.48 था। तो हम कह सकते हैं लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। क्विक रेशियो 0.69 है जो कि पिछले साल हमें 0.81 दिखाई दिया था। ये सारे टर्म्स क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ईजी भाषा में समझ में आ जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो 0.08% का यहाँ पर हमें डेट दिखाई देता है, तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल डेट हम कह सकते हैं। पहले तो ये ज्यादा था 0.15 था लेकिन वो भी कम हो चुका है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर फिलहाल तो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर डेट कम है। अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में तो वो है 8.81 जो कि पिछले साल से हमें कम होता हुआ नजर आता है। एसेट टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो वो है 102%। यहाँ पर आप देख पाएंगे पिछले साल से थोड़ी सी गिरावट हुई है लेकिन ओवरऑल 102 का परसेंटेज जो है वो भी काफी अच्छा दिखाई देता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.77 है, यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये एक थोड़ा सा संकेत यहाँ पर नेगेटिव जाता है लेकिन ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन अच्छी दिखाई देती है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स जो है 13.9 था 2019 में जो कि कम होकर मार्च 2020 में 12.65 हो चुका है। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो एकदम बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 15.18% से बढ़कर सीधा 29.89% हो चुका है। अगर बात करें डिविडेंड्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, एक साल में कंपलसरी है 2 बार तो डिविडेंड दे ही देती है। आप देख पाएंगे 2009 में 2 बार, 2010 में 2 बार, 2011 में 2 बार, 2012 में 2 बार। तो यहाँ पर हमें कंपनी काफी ज्यादा डिविडेंड भी नहीं देती, ज्यादा डिविडेंड नहीं देती लेकिन कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है जो कि एक अच्छी बात है। बोनस दिया था कंपनी ने 2019 में, फ्रेश यहाँ पर ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1:4 का रेशियो था यहाँ पर। और अगर बात करें स्प्लिट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे यहाँ पर काफी ज्यादा स्प्लिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 2010 में स्प्लिट देखने को मिला था, उसके बाद 2013 में, उसके बाद 2014 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों में कितना ज्यादा ग्रोथ इसने करा, कितना ज्यादा ग्रोथ हमें बना कर दिया है कि यहाँ पर स्प्लिट्स और बोनस देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो फेस वैल्यू चल रही है वो 1 की फेस वैल्यू में यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मार्केट में भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी तब 750 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला और काफी समय तक जो 1000 रुपीज का लेवल था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया था। तब तक ये स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट हमें करता हुआ नजर आया था, लेकिन ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था और नया ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद वापस यहाँ पर गिरावट हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.69। यहाँ पर काफी ज्यादा वीकनेस हमें ओवर द टाइम देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर इसके RSI के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 45.73। यहाँ पर भी अच्छी खासी वीकनेस हमें ओवर द टाइम देखने को मिली है। अगर बात करें यहाँ पर MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, MACD में फिलहाल यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आया जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अगर बात करें यहाँ पर इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास से स्टॉक पहुंच चुका था, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो बनता ही था और वहां पर थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली और स्टॉक फिलहाल अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का जो लेवल है वो कैलकुलेट होकर आता है 1104 के आसपास का लेवल, मीडियन का लेवल है 1185 का लेवल, अपर बैंड का जो लेवल है वो है 1266 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में एक भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है करंट मार्केट प्राइस के आसपास, आप देख पाएंगे 1104 के आसपास ही बनकर आता है। और अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 1279 का रेजिस्टेंस स्टॉक को फिलहाल फेस करना पड़ा है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि स्टॉक ने पहले भी उसी के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया था और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आया था। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट पॉइंट का सपोर्ट 947 के आसपास है, दूसरा जो सपोर्ट है वो है 772 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑल टाइम चार्ट
चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का ईएमए जो होता है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नजर आया है, उसके बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। लेकिन मार्केट क्रैश के समय कुछ ज्यादा ही गिरावट हो चुकी थी और 50 मंथ्स के आसपास ये आ चुका था, और 50 मंथ्स का जो ईएमए वो कैलकुलेट फिलहाल होकर आता है 819 के आसपास। यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलहाल सितंबर तो अभी तक चल रहा है, यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो फिलहाल की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है काफी ज्यादा बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ओपन हुआ उसके बाद काफी ज्यादा तेजी है, लेकिन वो सारी तेजी खत्म हो गई और उसी के आसपास हमें वापस फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उन लोगों की बात करें जिन्होंने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, यहाँ पर अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी किया था कि 1250 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा, क्योंकि पहले भी 1250 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे दिया है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। और अगर नहीं भी गया है तो अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में, तो हमने यहाँ पर आपको 2 बार फ्रेश बाइंग रेकमेंड की थी, यहाँ पर 770 के आसपास फ्रेश बाइंग रेकमेंड की थी, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो लेवल है 850 के आसपास का लेवल, वहां पर हमने आपको रेकमेंड की थी, और आप देख सकते हैं उसके बाद भारी तेजी देखने को भी मिली है। तो यहाँ पर फिर से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए लेवल्स बताए, उनसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आगे भी बनाते रहें। तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के जो लेवल है वो लेवल्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1050 से करके 1080 के आसपास नजर आता है तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। 50 डेज का ये में भी उसी के आसपास बनकर आता है, तो इस लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा यहाँ पर 1000 रुपीज के आसपास का लेवल। अगर आपको 1030 के नीचे स्टॉक दिखाई देता है तो इसके नीचे आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए धमाकेदार स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।